हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञानम पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूँ कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती जा रही थीं। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और वह काली रात आ गई जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गई और वह चलता ही गया। उस किसान के मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस यही चलता गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज़्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों के बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था कि तुरंत वह एक नदी के पास गया। जैसे ही वह पीने के लिए झुका, पानी में हाथ डाला तो उसने सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड देखा। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध नजर आए। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी इंसान आज तक खाली हाथ वापस नहीं आता। जब किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाह रहा था, महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम करने के लिए ही रुके थे। उनका विश्राम पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब चलने का समय हो गया था और वो यात्रा को पूरा करना था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ चले। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ और पास के सरोवर से तुम मेरे लिए पानी ले आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे छोटे मोटे जीव उछल कूद कर रहे थे। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही वहां से तुरंत भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। किसान निराश हो गया और वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि पानी कहाँ है। किसान ने दुखी भरे शब्दों से कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुँचा
तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव उछल कूद कर रहे थे। उनके उछल कूद करने की वजह से सरोवर के ज़मीन के तल पर बैठी हुई सारी गंदगी, सड़ी हुई पत्तियां, मिट्टी सब घुल कर कीचड़ का रूप ले लिया था। यही कारण है कि मैं पानी नहीं ले पाया, क्योंकि वह पानी कीचड़ की तरह हो चुका था। महात्मा बुद्ध ने उस किसान की बातों को समझ लिया और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह तो नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी मत लाना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी ले आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी लेने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था, और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्य से चकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने सारे शिष्यों को बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में कूद रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, पत्तियां, मिट्टी घुलकर कीचड़ बनकर ऊपर आ गई थी। लेकिन जब प्रथम शिष्य वहां पहुंचा था तो वहां के सारे जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी मिट्टी, घुली हुई पत्तियां, सारी चीजें धीरे धीरे शांत होकर सरोवर के तल में पुनः जाकर बैठ गईं, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारा मैल बैठ गया था। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वो वहीं रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सारी मिट्टी, कीचड़ उस पानी में घुल गई थी और कीचड़ का रूप ले लिया था। ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग, मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ आ गई थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर की सड़ी गड़ी पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही थी। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उनका समाधान निकालने का। दोस्तों, समय के साथ साथ हर इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है कि किसी की ज़रूरतें कम हो सकता है किसी की ज़रूरतें ज़्यादा हों, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ ज़रूर निकल आएगा। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।